नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्ही सी चिड़िया वो कैसे पूरा का पूरा महल बना सकती है? आज ना हम महादेवी वर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए प्रकृति की एक ऐसी ही छोटी पर बहुत गहरी कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है मेहनत की, देखभाल की और एक बड़े ही अनोखे रिश्ते की, जो एक नन्ही चिड़िया और कुछ बच्चों के बीच पनपता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस कमाल की कलाकृति से। ये बया पक्षी का घोंसला है। जरा देखिए तो, इसे एक एक तिनके से कितनी बारीकी से बुना गया है। और यही शानदार घर हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। और सवाल तो यही है ना कि आखिर कैसे एक छोटी सी चिड़िया इतनी मेहनत और इतनी बारीकी से ऐसा महल खड़ा कर देती है। चलिए इस पहेली को कविता के शब्दों से ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस छोटे से आर्किटेक्ट से। देखते हैं कि कवयित्री महादेवी वर्मा ने इस पक्षी की मेहनत को कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है। तो सवाल उठता है, ये महल बनता कैसे है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? कविता के पहले हिस्से में ही छिपा है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। जरा सोचिए तो, एक एक तिनका इकट्ठा करके एक पूरा महल तैयार कर देना, और वो भी कहाँ, ऊंची डाली पे लटकाना, ताकि वो हर खतरे से सुरक्षित रहे। ये सिर्फ एक घोंसला नहीं है, ये तो सुरक्षा और लगन का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ पर ना इस पूरे प्रोसेस की एक झलक मिल जाती है। देखिए, एक तरफ बया एक एक तिनका ला रही है और दूसरी तरफ उसका वो खूबसूरत और टिकाऊ घर तैयार है। ये देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें भी कितनी बड़ी कामयाबी दिला सकती हैं। कविता बताती है कि बयास सिर्फ एक बिल्डर नहीं है, वो एक केयरटेकर भी है। जैसा कि कविता में लिखा है, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। मतलब वो अपने घर को सिर्फ बनाती नहीं है, बल्कि उसे सही मायनों में बसाती भी है, अपने आने वाले परिवार के लिए। लेकिन इस कहानी में बया अकेली नहीं है। इस मेहनती चिड़िया को कोई और भी है जो बड़ी खामोशी से देख रहा है। और वो कौन है? वो है हम इंसान। हाँ, तो इस कहानी में अब कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली है। ये है वो बच्चे जो इस पूरे प्रोसेस को बड़े ध्यान और हैरानी से देख रहे हैं। इस नन्ही चिड़िया की लगन और मेहनत देख के ना, इन बच्चों के मन में गहरा कनेक्शन बन जाता है और वो मन ही मन में एक वादा कर लेते हैं। और क्या खूबसूरत वादा है! बच्चे बया की मेहनत को समझ रहे हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरे, दूर जाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे लिए दाना पानी यहीं आंगन में रख देंगे। ये प्रकृति और इंसान के बीच का जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है ना, ये उसे दिखाता है। तो चलिए अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि इस बुने हुए महल के अंदर आखिर चल क्या रहा है। कविता का जो अगला हिस्सा है वो हमें लाइफ साइकिल के बारे में बताता है। पहले बया रानी अंडे सेती है, फिर उनमें से नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं, और तब बच्चे क्या वादा करते हैं कि वो बारी बारी से आकर उन नन्हे चूजों की निगरानी करेंगे। तो ये घोंसला सिर्फ तिनकों का ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अगली पीढ़ी के लिए एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित पनाहगाह। ये मातृत्व, सुरक्षा और जिंदगी के चलते रहने का एक सिंबल है। अब हम आते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। ये थोड़ा इमोशनल है, लेकिन जिंदगी के चक्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी है। ये तो प्रकृति का नियम है कि जिन बच्चों की इतनी देखभाल की गई, एक दिन उनके पंख निकलेंगे और वो अपनी जिंदगी जीने के लिए उड़ जाएंगे। और बच्चे ये बात समझते हैं कि जब उसके बच्चे उड़ जाएंगे तो बया रानी अकेली रह जाएगी। इसीलिए तो वो उसे दिलासा देते हैं। वो कहते हैं, तुम रोना मत, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बच्चों की गहरी समझ और अपनेपन को दिखाता है। मतलब इस कविता का अंत किसी कमी या नुकसान से नहीं होता, बल्कि एक परमानेंट रिश्ते के वादे से होता है। जीवन का चक्र तो चलता रहता है बिल्कुल, लेकिन साथ ही प्रकृति के साथ वो इमोशनल कनेक्शन भी बना रहता है। और अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, हमारे चारों ओर प्रकृति में रोज ऐसी कितनी ही अनकही कहानियां चल रही होती हैं जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते, है ना? शायद हम सभी को अपनी बया रानी को ढूंढने और उसकी मेहनत को सराहने की जरूरत है।